रणवीर इलाहाबादिया, ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा भाई। अभी वर्तमान में ना खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है, नेगेटिविटी के साथ में, कंट्रोवर्सी के साथ में। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना, इस मुद्दे पर तो बात करूंगा। लेकिन उसके पहले अगर इन तस्वीरों को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये बंदा तो बड़ा प्रोफेशनली ऐसे ऐसे महान हस्तियों से मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है भाई। रणवीर इलाहाबादिया की अगर आप बात करोगे तो यहीं पर आप देखोगे ये सिंगर है, ठीक है भाई, ये महोदय सिंगर है। इनका भी इन्होंने पॉडकास्ट के माध्यम से इंटरव्यू लिया। इसी प्रकार से अक्षय कुमार आपके सामने आएंगे, जावेद अख्तर आपके सामने आएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें बेस्ट क्रिएटर के रूप में अवार्ड भी दिया है। तो आप ये कहोगे सर जब इतनी अच्छी छवि है तो भाई साहब कंट्रोवर्सी में क्यों आ चुके हैं, और अभी वर्तमान में विदेश भागे हुए हैं, अमेरिका भागे हुए हैं, केस फाइल हो चुका है, पब्लिक ने इनको ट्रोल करना प्रारंभ कर दिया है। तरह तरह के भाई इन पर मीम्स बन रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा आगे आप लोगों को। लेकिन एक्चुअली ये रीजन क्या हुआ है इसके बारे में बताओ, उसके पहले आप लोग इसके बारे में ये जान लो रणवीर इलाहाबादिया के बारे में क्या बात है। मुंबई में इनका जन्म होता भाई साहब, मुंबई में जन्म हुआ, माता पिता डॉक्टर है मुंबई में। स्कूली पढ़ाई भी इंटरनेशनल स्कूल में बड़े अच्छे तरीके से हुई है। उसके बाद भी इन्होंने बीटेक कर ली। बीटेक करने के बाद में मन में ये विचार आया कि जॉब करूं या कुछ और करूं, क्योंकि माता पिता डॉक्टर है, अच्छा खासा पैसा है। तो इन्होंने सिलेक्ट किया कि क्यों ना यूट्यूब जगत में जाया जाए, खुद का चैनल क्रिएट किया। भाई साहब वर्तमान में इनकी संपत्ति आकी गई है 60 करोड़ रुपए, संपत्ति का मालिक है बंदा, ठीक है। अब ये बात तो हो जाती है, जब इतना प्रोफेशनली सब कुछ अच्छा चल रहा तो क्या दिक्कत आ गई, क्यों इतना कंट्रोवर्सी का शिकार बंदा हो चुका। इसके पीछे विशेष रीजन ये है कि भाई साहब एक यूट्यूब पर एक प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है समय रैना महोदय के द्वारा, उनके बारे में भी आऊंगा, उन पर भी आऊंगा। तो उन्होंने वहां पर ये गए थे, इसका नाम था इंडिया गॉट लेटेंट, टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया गॉट लेटेंट। ये उसमें गए, वहां पर गए, एक स्पीच, एक विवादित स्पीच के कारण ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन वो स्पीच भी आप लोगों को सुनाऊंगा तो नहीं, दिखाऊंगा, पढ़ना आपको है, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इतना भद्दा वर्ड इन्होंने यूज किया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि जो विवाद की स्थिति बनी उसमें अगर आप देखोगे तो भाई साहब हेमंत बिश्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, इन्होंने इन पर एफआईआर करवाई। साथ में अगर आप देखोगे तो यहीं पर बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि मानसिक रूप से इनको साफ कर दो, इन्हें सपोर्ट करना छोड़ दो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, इन्होंने भी कहा कि हम एक्शन लेंगे। पुलिस कार्यवाही भी प्रारंभ हो चुकी है। सर इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है क्या? बिल्कुल इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है। मुद्दे की बात करेंगे, उसके पहले आप ये भी देख लो कि तमाम प्रकार से पब्लिक ने इनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। भाई क्या बोला, मां बाप, बाकी आप पढ़ सकते हैं। कॉमेडी के नाम पर ऐसी गंदगी बुरे फंसे रणवीर और रैना, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना। अपूर्वा महोदय भी है, अपूर्वा कौन है उसके बारे में बताऊंगा। यहीं पर इंडिया गॉट लेटेंट की बात हो रही है, इंडिया गॉट लेटेंट इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी, क्या टिप्पणी थी वो भी आप लोग पढ़ोगे यहां पर। साथ में गाली बकने, गंद फैलाने में भी ये उत्साह है। समय रैना के शो में आई अपूर्वा कौन, ये अपूर्वा के बारे में भी आगे चिट्टा खोलने वाले हैं। और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, रणवीर को होगी इतने साल की जेल। सर इतना भयानक ट्रोलिंग वर्तमान में हो रहा है, इसके पीछे जो मुख्य मुद्दा है क्यों ना उस पर डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करें। तो आगे आप देखोगे विवादों में फंसा इंडिया गॉट लेटेंट, यहां पर आपके सामने ये समय रैना है, ये इन्हीं का ये प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और ये महोदय है रणवीर इलाहाबादिया, और ये अपूर्वा जो कि इस शो में आई है। इस शो में आपको अपूर्वा भी देखने को मिलेगी। भाई ये महोदय ऐसी है, इनकी सोच इतनी अजीब सी है कि इनका यह मानना है कि अगर कोई इन्हें गाली देगा तो इन्हें एक टैग लगेगा, एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव वे में ये इसको लेकर चलते हैं। कलेशी नाम से इनका भी एक चैनल है, ये खुद को कलेशी बताते, कलेशी मतलब ना कलंक लग जाता है, कलेशी लाइक कलेशी। एनीवे आगे देखोगे आप लोग तो भाई इन्होंने ये कहा, ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ये पढ़ना आपको स्टार्टिंग वाला, विद पेरेंट्स रणवीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड। भाई इन्होंने ये स्पीच दी, मैं पूरा वर्ड आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो समय रैना जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया ने इस बात को लेकर माफी मांग ली है और वो वाला वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी पब्लिक और प्रशासन ये दोनों एक्शन में आ चुके हैं।
और अब आगे क्या होगा वो तो अपडेटेड न्यूज के साथ में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी जो मुद्दा गर्म हुआ है इसके बारे में जान लीजिए कि एक्चुअल रीजन है क्या यहां पर, ठीक है। तो माफी मांगने के बाद वीडियो हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देश भर में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मंगलवार को मुंबई पुलिस में भी अलाहाबादिया के घर समन लेकर पहुंची। संसदीय समिति तक यह मामला उड़ गया है। आखिर क्या है गाली गलोच वाली कॉमेडी के पीछे की सच्चाई? क्या इस बार बुरे फंस गए समय रैना और इलाहाबादिया? क्या सजा मिल सकती है? तो सुनिएगा इस एक्चुअली इनका स्टेटमेंट। समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में क्या हुआ था? तो भाई कॉमेडियन समय रैना ने 7 महीने पहले यूट्यूब पर एक शो शुरू किया था जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। 7 महीने पहले शो शुरू किया, ठीक है सर। ये रॉ और अनफिल्ड, ये रॉ एंड अनफिल्टर्स था जिसमें कॉमेडी के लिए खूब गालियां दी जाती है। इस शो में देश भर से कंटेस्टेंट शामिल होते हैं, अपना अतरंगी टैलेंट दिखाते हैं और फिर पैनल में मौजूद 4-5 लोग कंटेस्टेंट्स के साथ में हंसी मजाक करते हैं, उन्हें रोस्ट करते हैं। एक शो सुपर हो गया। हर एपिसोड में लगभग 30 से 40 मिलियन व्यूज आते भाई साहब। इतना पॉपुलर, इतना हाईली। सोचिएगा कि गाली गलोच सुनने के लिए पब्लिक कितना उमड़ के जाती है, ठीक है। और फिर यहीं पर बात होगी कि 8 फरवरी को इस शो का एक मेंबर ओनली एपिसोड रिलीज किया गया। इसके पैनल में समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, यूट्यूबर आशीष संचलानी, कॉमेडियन जसप्रीत सिंह और यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा। तो ये अपूर्वा मखीजा है, ये भी उस पैनल में शामिल थी। इस दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से यह पूछा कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर हर दिन ... करते देखना पसंद करेंगे या एक बार इसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे? अब ये वर्ड इतना नॉर्मल आप लोगों को सुनने में लगा होगा, लेकिन ये वास्तविकता में गहराई से इसे महसूस करने का प्रयास करो कितना भद्दा वर्ड होता है। और यहीं पर ये महोदया अपूर्वा मखीजा ये कहती है कि ऐसे ही अपूर्वा मखीजा ने एक कंटेस्टेंट से पूछा, भाई इन्होंने क्या पूछा कि पैदा होने के बाद कभी, समझ गए? देखिए हर एपिसोड की तरह समय रैना का गाली गलोच भी जारी था और शो की ऐसी कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। लेकिन अब ये तो चलो बात हो जाती है ना। तमाम प्रकार से पूरे देश में जिस प्रकार से इस शो को ट्रोल किया जा रहा है ये तो सर्वविदित हो चुका है। लेकिन मेन मुद्दा ये भी आता है कि इनमें से कुछ स्टेटमेंट ये भी आ रहे हैं कि भाई आपको किसी ने बुलाया इस प्लेटफॉर्म पर, किसी ने कहा कि आप यहां पर आके देखो। एक बात यहां पर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जब तक इंसान व्यक्तिगत होता है तब तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, लेकिन जब इंसान सार्वजनिक हो जाता है और किसी व्यक्तिगत इंसान के अधिकारों में जब प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है, अधिकारों का हनन करना प्रारंभ कर देता है, तो वहां पर वो बात व्यक्तिगत नहीं होती है। आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो देश इसमें चुप नहीं रहने वाला। लेकिन बहरहाल फिलहाल यहां पर यह बात आती है कि आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार से इन्हें प्रशासन ट्रीट करने वाला है, यह तो समय बताएगा। लेकिन यहां पर यह तमाम विवादित बयान सुनने के बाद में आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। जो भी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन इनके खिलाफ आप क्या कहना चाहोगे? भाई कितनी सजा इनको होनी चाहिए, किस प्रकार से इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए, ये अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी जो भी अपडेटेड न्यूज रहेगी वो इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सो मिलेंगे हम लोग आगे एक नई वीडियो के साथ में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।